प्रश्न नंबर 91 कह रहा है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, तो 91 नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, तो अनुवाद विधि है, द्विभाषी विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है, और क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि है। तो 91 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है। अब कुछ कह रहा है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने की सहायता होती है। तो 91 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर वो क्या हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वह प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा, यानी 91 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो पूछा क्या है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि, तो क्या होता है दोस्तों, खेल क्या करते हैं, तो भाषा को विस्तार देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, तो खेल क्या है, तो भाषा को विस्तार देते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 92 का बी सही हो जाएगा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। पाठ के अंत में भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मक का विकास करना, बच्चों के अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। 93 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 93 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्नों के उत्तर जो है सरलता से याद करवाना क्या है, गतिविधियों के उद्देश्यों में से नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो दोस्तों 94 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 94 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने पर पूरी मौका देना। तो 95 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है दोस्तों, बच्चों के द्वारा उनके प्रश्नों को पूछना। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। तो 96 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 96 नंबर का क्या होगा, क्या भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, तो जी हाँ बिल्कुल बहुत होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो होता है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो दोस्तों 97 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो क्रम से ही सीखे जाते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। त्रुटियां सीखने या सिखाने की प्रक्रिया का भिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो 98 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती नहीं। आप अगर अस्थायी होती तो त्रुटियां ही क्यों करता। ठीक है दोस्तों, त्रुटियां जो है अपना प्रैक्टिस करते करते जो होती है उसकी त्रुटियों में कमी आती है, तो हम इसे अस्थायी नहीं कर सकते। चलिए प्रश्न नंबर 99 कह रहा है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख करना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो 99 नंबर का बताना है आप लोगों की कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता क्या होती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 100 देख लेते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गठन क्षमता का। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक और औपचारिक पत्र। तो 100 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी के द्वारा सीखा जा सकता है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मक का विकास करना। तो 101 का बताना है आप लोगों की कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 101 का जो हमारा ऑप्शन नंबर, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना जो है, ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषा ही पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। तो 102 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बच्चे की भाषा ही पूंजी होती है, उसकी क्या है, तो घर की जो भाषा होती है क्या होती है, भाषा ही पूंजी होती है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कापियां भरवाना। तो 103 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सीखने का विस्तार देना क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सीखने का विस्तार देना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो 104 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा, 104 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो 104 पे क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो स्वाभाविक होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, प्रारंभिक भाषाई प्रवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो 105 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न का निर्देश में कह रहा है 106 से 120 निम्नलिखित प्रश्नों के ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे को केवल मूल्यों का अर्जन होता है, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, या केवल मनोरंजन करते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि कहानी, कविता और गीतों के नाटक के माध्यम से बच्चे कैसे क्या सीखते हैं, तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरे के समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो 107 का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना होगा। तो अपनी बात को दूसरों के समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना क्या हो जाएगा, तो भाषा सिखाने की जो है सर्वोपरि उद्देश्यों में से है। चलिए, प्रश्न नंबर 108 देख लेते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, या चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चे को भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो 108 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, जो सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ज्यों का त्यों दोहराना। चलिए, प्रश्न नंबर 109 देख लेते हैं। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो 109 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि 109 नंबर का, तो भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। क्या होता है दोस्तों, तो उनके जो भाषा कौशल के होते हैं अंतर संबंधित होते हैं। भाषा और एक उत्तम साधन है सुनने के, बोलने का और सोचने के, पढ़ने लिखने संप्रेषण, सोचने महसूस करने, चीजों से जुड़ने, पढ़ने लिखने और समझने का एक उत्तम साधन है। तो 110 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो वो क्या है, तो सोचने महसूस करने और चीजों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, अनुकरण पे, रचनात्मक पे, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर। 111 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुकरण पे। ठीक है दोस्तों, क्या, तो अनुकरण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। 112 के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह एक तरह की क्या है, तो बातचीत है। क्या है दोस्तों, तो हमारा क्या एक तरह की बातचीत है। 113 का कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो घर परिवार और पड़ोस, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्त, घर परिवार टीवी। तो 113 का बताना है तो घर परिवार और परिवेश। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो घर परिवार और परिवेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 114 नंबर देख लेते हैं। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो,
तो 114 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्थ हो और उद्देश्य। ठीक है दोस्तों। तो अच्छा एक और देखिए, शुरुआती समय में पढ़ने का जो प्रारंभ हो अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। चलिए प्रश्न नंबर 115 देख लेते हैं हम लोग। वायुगास्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, क्या कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्य पत्रकों पर या परस्पर अंतःक्रिया पर। 115 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो परस्पर अंतःक्रिया पर क्या है, वायुगास्की क्या है, तो सर्वाधिक बल देते हैं। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनको भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो 116 नंबर का बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा, तो दोस्तों उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 117 कह रहा है, इनमें से प्राथमिक स्तर का भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़ाना, बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो 117 नंबर का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है, पठन अरुचि से, बुद्धिलब्धि से, डिसलेक्सिया से या डिस्ग्राफिया से। ठीक है दोस्तों। तो 118 की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि डिसलेक्सिया के विकार के कारण बच्चों में पढ़ने में कठिनाई होती है। लिखने की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब हमारा ऑप्शन नंबर डी डिस्ग्राफिया हो जाएगा। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है दोस्तों। तो 119 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा सही, यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे और क्यों लोगे। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र और सरल जानकारी। 120 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रोचक विषय वस्तु इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे 120 प्रश्नों की श्रृंखला, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 थी दोस्तों। बहुत जल्दी आप लोगों को दोस्तों प्रैक्टिस सेट का नंबर 2 देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तब